नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट निकल कर आई है। सबसे बड़ी अपडेट वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आई है, जहां पे डीबी का सेंटर चेंज हुआ है। अगर आप वैशाली डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ अपडेट निकल कर आई टीजीटी वालों के लिए और पीजीटी वालों के लिए भी अपडेट है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर आपका इस ज़िले में, जो ज़िला मैंने यहाँ पे रिव्यू लिया है, अगर वहाँ पे डीबी है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही सिर्फ वहाँ पे मांगा जा रहा है, कोई भी परिवर्तन होगा। अगर आप इन ज़िलों में, जो ज़िले कुछ अच्छे ज़िले मेरे लिस्ट में आए हैं वहाँ पे है, तो वहाँ पे आप जो है नोटरी वाला एफिडेविट भी आपका मान्य हो जाएगा। तो बहुत सारी जो है अपडेट अभी तक, जो पीआरटी से लेकर 6 to 8 का यहाँ पे लास्ट है आज का दिन, तो बहुत सारी अपडेट है। तो अगर आप नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम डीबी करवाने जा रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाइएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे चैनल को आपने लगातार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा अपना प्यार जो है हम पर बांटिए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो अपडेट है वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट का ही है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जो डीबी का सेंटर है वो चेंज हुआ है। पहले जो डीबी का सेंटर था वो आपका था राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कि आपका सिंदूरी हाजीपुर में है। तो ये सेंटर आपका जो है आज तक जो है यहीं पे होगा फिलहाल। अगर आज आप 6 to 8 का करवाने जा रहे हैं तो आज आपका यहीं पे होगा, राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंधुआरी में। लेकिन अगर आप 30 तारीख से टीजीटी का या फिर पीजीटी का करवाने जाएंगे, चूंकि इंटर की परीक्षाएं भी स्टार्ट हो रही हैं, तो वहाँ पे इस वजह से सेंटर आपका बदलना पड़ा है। तो अब अगर आप जाएंगे डीबी करवाने 30 तारीख से, तो 30 तारीख से आपका सेंटर जो है अभ्यास मध्य विद्यालय दिग्धी कला में, जो कि स्थित है, अभ्यास मध्य विद्यालय है दिग्धी कला में। तो वहाँ पे आप जाइएगा, हाजीपुर में वो भी स्थित है। तो वहाँ पे अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आप टीजीटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे बड़ी अपडेट यही थी वैशाली डिस्ट्रिक्ट, इसको मैंने आपको दे दिया। उसके साथ एक अपडेट और है कि 11 12 और 9 10 वालों का जो डीबी होना है, तो सबसे पहले 9 10 वालों का है। और यहाँ पे लगभग लगभग जो जिनका 30 और 31 को है उनका मैसेज आ भी गया है। तो जहाँ तक मेरे पास अभी अपडेट है कि 30 31 वालों का मैसेज आ गया है, एक वालों का अभी नहीं आया है। और उसके बाद फिर पीजीटी वालों का तो अभी फिलहाल आया ही नहीं है, तो उनका भी मैसेज जो है धीरे धीरे 2 3 दिनों में आ जाएगा। अब बात जो है यहाँ पे आप लोग लगातार पूछते हैं कि 9 10 में या 11 12 में कहाँ पे हम जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। क्या हम दोनों जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करवा सकते हैं, या फिर हम जो है सिर्फ 11 12 में करवाएं अगर हमारा दोनों जगह पे हुआ है। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, अगर 9 10 11 12 की मैं बात करता हूँ तो अब जो है आप कहीं पे भी करवा सकते हैं। अगर आज आप 6 to 8 का करवा रहे हैं, कल आपका 9 10 का भी मान लीजिए पड़ा हो, तो आप हम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में आप चाहे जो अपना पसंदीदा चाहिएगा वहाँ पे अपना जो है लॉक कर दीजिएगा, तो लॉकिंग की सुविधा आपको मिलेगी। अभी आप चाहे जहाँ पे करवा लीजिए, चाहे जितने में आप करवा लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि 9 10 में है तो 9 10 में करवा लीजिए, 11 12 में है 11 12 में भी करवा लीजिए। बाद में जो है अपना एक जगह अपना जहाँ पे करना होगा करिएगा। अच्छा, अब मैं बताऊं कि कुछ ज़िले हैं जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही जो है एफिडेविट मान रहे हैं, जिसमें से जो आपका ईस्ट चंपारण है, और जो आपका सिवान है, और जो यहाँ पे किशनगंज है। तो कुछ ये सेंटर जो है निकल कर आए हैं जहाँ पे जो है थोड़ा सा बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जो है आप एफिडेविट जो है लेकर ही जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। माइनर मिस्टेक में बहुत, अगर माइनर मिस्टेक है तब तो ठीक है, अन्यथा अगर महिलाओं में केएम वाली अगर समस्या है तो इन जिलों में सीधा सीधा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही मांग रहे हैं। अधिकतर केसों में यही मैंने देखा है, और जो बच्चों से मैंने बात की है वो यही मुझे बताए भी हैं। बाकी और जो शानदार ज़िले हैं, शानदार ज़िलों में जो है सबसे पहले तो मैं अपने ही ज़िले का नाम लूँगा, जो कि हमारा भी ज़िला है जहाँ पे मुझे इस समय मैंने पीआरटी में चयन हुआ है। तो वहाँ पे खगड़िया ज़िला अलॉट हुआ था, तो वहाँ का तो डीबी बहुत अच्छा चल रहा है। और जो अगर करवाए होंगे अगर डीबी खगड़िया में, तो प्लीज़ अपना रिव्यू शेयर करिएगा। साथ ही साथ दरभंगा में ठीक ठाक चल रहा है, वहाँ पे कोई बहुत इशू नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर में भी डीबी ठीक ही चल रहा है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं।
और उसके बाद पटना में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक चल रहा है, लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वहाँ भी किसी किसी में मांग रहे हैं और नोटरी वाला काम नहीं कर रहा है। और इसी प्रकार आप देखेंगे तो कटिहार में भी है, कटिहार में भी ठीक ठाक जो है यहाँ पे चल रहा है। समस्तीपुर में तो बहुत अच्छा है, और बेगूसराय भी बेस्ट है। तो ये जो कुछ ज़िले हैं, जमुई में भी ठीक है, जमुई में भी कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका ब्लर है डॉक्यूमेंट तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इन जगहों पे, और अगर कुछ भी समझ में आ जा रहा है तो आपको क्लियर कर देंगे। तो ये रहा जो है एफिडेविट। अगर आप मान लीजिए आपके मदर नेम में, फादर नेम में, या फिर आपके नेम में कोई इशू है, आधार कार्ड में इशू है, फ़ोटो चेंज करवा लिए हैं मान लीजिए आपने, और आपने किसी मार्कशीट में चेंज करवाया है, साथ ही साथ अपने एड्रेस चेंज करवा लिया है, तो इन केस में आप जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट जो है बनवा के ले जाइएगा। और सेकंड नंबर पे अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है, तो फिलहाल अभी एडमिट कार्ड अगर खो गया तो एफिडेविट काम भी नहीं कर रहा है, वो सीधा सीधा डाउटफुल में रख कर और आपको बाद में बुलाएंगे। और अगर साइन नहीं है तब भी डाउटफुल कर दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्लियर आदेश नहीं है, तो इसलिए वो इन चीज़ों में भी नहीं उलझ रहे हैं। बाकी आपका जो अगर कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, तो गलत डॉक्यूमेंट अगर अपलोड है तो आपको री अपलोडिंग का मौका बहुत जल्दी मिलेगा। जैसे ही 5 तारीख को आपका पीजीटी वालों का डीबी कंप्लीट होगा, आपको री अपलोडिंग का मौका दिया जाएगा, और फिर आप जो है री अपलोड कर दीजिएगा, कोई भी समस्या आपको वहाँ पे नहीं होगी। और मैंने बताया कि अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर है, अगर थोड़ा भी दिख रहा होगा, कुछ नंबर वो अगर देख लेंगे तब भी वो मतलब डाउटफुल में नहीं रख रहे हैं, फॉन्ट करेक्ट करके आगे बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन अब एकदम नहीं दिख रहा होगा, एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तब फिर वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेंगे, और फिर आपको री अपलोडिंग में ही भेजेंगे, और फिर बाद में ही आपका डीबी वहाँ पे हो पाएगा। और अब जो है लास्ट में निकल के आता है कि अगर मान लीजिए कि डाउटफुल में अगर आपको रख देंगे तब क्या होगा। डाउटफुल वालों के लिए 5 तारीख के बाद अलग से स्लॉट निर्धारित किए जाएंगे, और फिर से जो है आपका पोर्टल ओपन होगा। आप अपना पोर्टल जब ओपन होगा, वहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा ओरिजिनल, जो भी आपके पास होगा उसको अपलोड कर दीजिएगा, और अपलोड करने के बाद फिर जो है आपका डीबी का जो स्लॉट होगा फिर से आएगा, वहाँ पे आप जाके अपना डीबी करवाइएगा। बाकी आप लोग अगर एग्ज़ाम डीबी करवाने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी जो है सब डीबी की प्रोसेस हो रहा है। मैक्सिमम ज़िले बहुत अच्छे कर रहे हैं, कुछ ज़िलों में जो है परेशानियां हैं, तो फिलहाल लेकिन कोई आपको नौकरी से नहीं बाहर कर सकता है। बस ये रहे कि आप अपने जो भी कागज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, उनसे जो है बिल्कुल स्ट्रांग रहिए। लेके क्या जाना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम कैसे मतलब फ़ाइल अरेंज करें। तो फाइल वगैरह अरेंज करने का कोई वहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे पाइएगा वैसे अपने फाइल में सब कुछ रख लीजिएगा। एक ट्रांसपेरेंट जो है फाइल आप लोग रखिएगा। ट्रांसपेरेंट फाइल रखेंगे तो सब फाइलें ले रहे हैं। फिलहाल अगर आपने कोई और फाइल ले लिया तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जितने भी वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो रेलिवेंट हों या इरेलीवेंट हों, आपके जो भी वर्ग हैं उनसे अगर इरेलीवेंट है, अगर आपने अपलोड किया है तो फिर उसको भी आप लेकर जाइएगा, और वाटर मार्क वाले सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा। उसके अतिरिक्त एडमिट कार्ड रख लीजिएगा, पैन रख लीजिएगा, और अपना SBI में अगर अकाउंट होगा या कहीं भी अकाउंट होगा तो अकाउंट का जो है पासबुक की फ़ोटो कापी अपना रख लीजिएगा। बस इतनी चीज़ रखना, एप्लीकेशन फॉर्म रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई अदर जो है डॉक्यूमेंट, जैसे अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन लगाया है तो जो वाटर मार्क लगा है वही लगेगा, बाकी देखेंगे सब वो। मूल जो है आपको सब लेकर जाना है। आप मूल अपनी हाई स्कूल रख लीजिएगा, इंटर रख लीजिएगा। अगर हाई स्कूल में अंक पत्र प्रमाण पत्र दोनों है तो दोनों ले लीजिएगा। इंटर का जितना भी होगा ले लीजिएगा। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का भी, और अगर आपने DLED किया है तो चारों सेमेस्टर का, और साथ ही साथ अपना प्रमाण पत्र। अगर बीएड आपने किया है तो आप जो है बीएड 2 वर्ष का जो उसका होगा प्रमाण पत्र भी ले लीजिएगा। प्रोविज़नल है तो प्रोविज़नल लेकर जाइएगा, जो लगाए हैं उसको लेकर जाइएगा। अगर आपने लगाते समय प्रोविज़नल दिया था, बाद में जाके आपको ओरिजिनल मिला है, तो प्रोविज़नल आपको लेके जाना है, साथ ही साथ ओरिजिनल भी लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट आपको सारे रखने हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री भी रखनी है आपको, तो आप अपनी डिग्री भी रख कर जाइएगा, जिससे कहीं से भी कोई आपको दिक्कत न खड़ी कर सकें। और अगर कोई और इशू होता है तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बाद में फिर से जो है मौका मिलेगा, और उसके बाद भी फिर से मौका मिलेगा जब आप जो है
जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनके समक्ष भी प्रस्तुत होकर आप अपना जो भी बात है उसको रख सकते हैं। तो ये रही आपकी जो भी डीबी के प्रोसेस थे उनके बारे में मैंने बताया। कहीं पे कोई भी करेक्शन करवाए हैं, अगर खास करके किशनगंज से हैं, सिवान से हैं और ईस्ट चंपारण से हैं, तो ये अगर 3-4 ज़िले जो मैंने बताए यहाँ से हैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास में स्टेट बनवा लीजिएगा, अन्यथा वहाँ पे आपको परेशान करेंगे। बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल जो है हमसे भी कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं, या मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, आप जो है फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। आपको मैं पूर्ण रूपेण से जो है रिप्लाई करता रहूँगा। बाकी आप लोगों को कैसा डीबी होगा आप लोग बिल्कुल हमको अपना जो आपका डीबी का रहेगा साझा ज़रूर करिएगा। बाकी अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और फिर कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले फिर से एक बार वही निवेदन है, चैनल पर नया है तो चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।